एक समय की बात है। एक राजा अपने रथ में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते तो रास्ते में आते जाते लोगों को राजा खिड़की से देख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी पे जाती है जो लोगों की भीड़ में अकेला बैठा होता है और मन ही मन हंस रहा होता है। उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही खुश है, लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए और हाथ में कटोरा लिए हुए। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। इस पूरे दृश्य को देखकर राजा उसे अनदेखा करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजा उसी रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी वो वहां पे उसी आदमी को एक बार फिर से देखते हैं जो उसी जगह उतनी ही और अपने आनंद में अपनी आंखों को बंद किए हुए सो रहा होता है। उसके अगले दिन राजा फिर उसी रास्ते से गुजरते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो आदमी आज भी वहां बैठा है या नहीं। और राजा के उसी जगह पहुंचते ही राजा को वो दृश्य दोबारा देखने को मिलता है और राजा ये दृश्य देखने के लिए हर रोज उसी जगह से आने जाने लगा। और हर समय राजा को वो आदमी उतनी ही खुशी और अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वहां बैठा दिखता था। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और वो अपने रथ से उतरकर उस आदमी के पास गए और उससे राजा ने पूछा कि क्यों तुम हमेशा हंसते रहते हो? मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ कि तुम बहुत ही खुश नजर आते हो। तभी आदमी ने मुस्कुराते हुए राजा को जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जवाब सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और राजा ने उससे पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरे दिन मुझे थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है। फिर राजा पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई घर या परिवार है? तो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं अकेला हवा की तरह पूरी दुनिया में घूमता फिरता रहता हूँ। राजा पूछता है फिर तो तुम शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होंगे। तभी लड़का कहता है कि नहीं, सर्दियों की रात में मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होता है और लगभग मेरे सारे दांत भी गिर चुके हैं। तो राजा कहते हैं इसके बावजूद भी तुम इतना खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे इतने खुश रहने की वजह मुझे भी बताओ, शायद ये मेरे काम आ सके, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि परमात्मा एक मनुष्य के जीवन में कभी भी इतनी कठिनाइयां और चुनौतियां नहीं भेजता कि वो मनुष्य उन चुनौतियों को संभाल नहीं पाए। वो ही चुनौतियां और कठिनाइयां मनुष्य के जीवन में देता है जिसका सामना करके मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी तरक्की को हासिल कर सके। अर्थात जो परिस्थितियां या चुनौतियां मनुष्य के जीवन में आती है वो आध्यात्मिक रूप से उसके भाग्य में होती है, जिसका सामना मनुष्य को अपने जीवन काल में करना ही पड़ता है। और मैंने ये खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ और जिस भी परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ ये सभी मेरे लिए श्रेष्ठ है। और यदि संभव हो तो मैं ये समझने की कोशिश भी करता हूँ कि परमात्मा मुझे क्या कहना चाहते हैं और मुझे किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।